नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे जी, आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने आइडेंटिटी फिर अप्लाई करेंगे। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के इक्वल के दूसरी साइड पर ले गए। जब हम इक्वल के दूसरी साइड पर किसी नंबर को लेकर जाते हैं और उसके साथ प्लस साइन हो, तो वो साइन चेंज होकर क्या हो जाता है, माइनस। और अगर माइनस होता तो दूसरी साइड जाकर हो जाता प्लस। बहरहाल हमने लगाया, यहाँ पर पुट किया, तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही, फिर माइनस साइन लगाया, फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू जो भी हमने फाइंड किया आइडेंटिटी से, वो क्या थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। अब हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चूँकि बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन हो जाएगा चेंज। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये +1 था, माइनस की वजह से हो गया -1, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, ये भी इस माइनस की वजह से चेंज होकर हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर हो गए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर से वैसे ही -1 नीचे उतर आया। ये भी हमारी साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, इस क्वेश्चन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल पीछे वाले जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लिख ली, उसी तरह आइडेंटिटी भी लिख ली, दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस टाइम हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे और साइन स्क्वायर को उठा के उस साइड पर लेके जाएंगे, जो कि वहाँ जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कॉस को यहाँ पर रखना है और पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने साइन को रखा था। अच्छा जी, हमें राइट हैंड साइड पे हम देखेंगे कि हमें किस चीज़ का ज़रूरत है। यहाँ पर हमें ज़रूरत है साइन स्क्वायर की, तो इसका मतलब हमें साइन स्क्वायर में आंसर लेकर आना है, इसीलिए हमें कॉस स्क्वायर को क्या करना है, हटा देना। यहाँ से इस साइड से कॉस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, तभी तो पीछे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा में आंसर रह जाएगा। इसलिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे है यही वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये आपके पास दोनों वैल्यू सेम है, माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चूँकि दोनों वैल्यूज़ का साइन सेम है तो वो उसी के साथ उतर आएगा माइनस साइन। ये भी हो गया हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। पकड़ लिया हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड, लिख लिया हमने यहाँ तक क्वेश्चन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस थीटा, ये जी हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये कर दिया हमने डिवाइड। अब न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई करके और आगे, और कॉस थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। वापस से आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ से निकाल ली कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर आ गया, साइन वहाँ पर जाके क्या हो गया, माइनस। वापस आ गए इधर, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर में 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं जी, क्योंकि 1 का स्क्वायर लो तब भी किसके इक्वल आता है, 1 के। और साइन स्क्वायर थीटा को हमने साइन थीटा ब्रैकेट में लिखकर उसका स्क्वायर लगा दिया ब्रैकेट के बाहर। वजह, क्योंकि हमें नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि अब हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि दोनों जो नंबर्स हैं एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ, लेकिन अब इनके ऊपर स्क्वायर्स इस साइड पर नहीं लगेंगे। हाँ जी, वापस आए क्वेश्चन पर, तो ये आपके पास आ गया एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, लेकिन स्क्वायर्स के बग़ैर। एक दफ़ा 1 माइनस साइन थीटा और एक दफ़ा 1 प्लस साइन थीटा। अब अगर ऊपर देखें तो हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, दोनों सेम हो गए। इन दोनों को हम कर देंगे कैंसिल, पूरी ब्रैकेट होगी हमारे पास कैंसिल।
पीछे क्या बच गया, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और वही चीज़ हमें ऊपर प्रूव करनी थी कि दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। फिर से पकड़ लिया हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड, लिख लिया हम लोगों ने सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस थीटा के। इसी तरह टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। हमने दोनों का लिया एलसीएम, चूँकि डिनोमिनेटर सेम थे तो ओनली वन टाइम लिखे गए। ऊपर अब न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर तो नीचे वाला और ऊपर वाले के डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, और ऊपर वाले का न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही। इसी तरह इस साइड पर भी ये दोनों डिनोमिनेटर्स में सेम वैल्यू है, कॉस थीटा, ये हो जाएगी कैंसिल। पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू वो लिखी जाएगी सिंगल 1 माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या करेंगे, चूँकि दोनों के ऊपर स्क्वायर था होल स्क्वायर, तो न्यूमरेटर के ऊपर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर अलहदा कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर अलहदा कर देंगे। दोनों को स्क्वायर अलहदा अलहदा हो गए। अब वापस लगाएंगे आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। हमें तो अब याद हो गई होगी आइडेंटिटी दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें दोबारा से चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हमने लगा दिया यहाँ पर। अब ऊपर हमने क्या किया, ऊपर हमने 1 माइनस साइन थीटा की पावर 2 थी तो मैंने इसको 2 टाइम्स लिख लिया, क्योंकि नीचे क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा अभी हमारे पास। तो मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन थीटा एक दफ़ा एंड 1 माइनस साइन थीटा दूसरी दफ़ा, क्योंकि पावर थी 2। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर में हम दोबारा जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था 1 के ऊपर स्क्वायर अलहदा कर लिया, साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर अलहदा कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज़ इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पर मिस्टेक होगी मेरे से, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक। अच्छा जी, अब ऊपर न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही, दोनों 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की वजह से दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और दोनों को ही एक दफ़ा किस में लिखेंगे, माइनस में। अब नीचे और ऊपर यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमारे पास एक वैल्यू सेम आ रही है ये, तो इसको हम कर देंगे कैंसिल। पीछे हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमें पता है दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, चूँकि tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है, तो tan थीटा की ही वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उल्टा करके यहाँ पर लिख देंगे। तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू हो गई। अब दोनों का लेंगे हम एलसीएम, कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों चूँकि डिफरेंट है तो दोनों आएंगे एलसीएम में। अब एलसीएम करने का तरीका सॉल्व, दोनों के डिनोमिनेटर्स चेक किए, क्या चीज़ सेम है, कॉस थीटा। आपने कॉस थीटा के ऊपर हाथ रख लिया, पीछे क्या बचा आपके पास, साइन थीटा। साइन थीटा को आप ऊपर यानी कि न्यूमरेटर से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा ऑलरेडी एक न्यूमरेटर में पड़ा है, दूसरा जो हमारे पास ये कैंसिलेशन कर कर आया था वो साइन थीटा कर दिया इसके साथ मल्टीप्लाई। सेम सेकंड साइड पर भी यही करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे, दोनों में क्या चीज़ सेम आ रही है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के आप ऊपर हाथ रख लेंगे, पीछे आपके पास क्या बचा, कॉस थीटा। कॉस थीटा को आप ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो अब आपके पास कॉस थीटा आ जाएंगे। अब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, वो आपके पास आ गया जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास पड़ा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा। फिर से हम आइडेंटिटी नंबर 1 पर आ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों चीज़ें हमारे पास ऊपर पड़ी हुई हैं, हमने इन दोनों की जगह पे क्या लगा दिया, 1, और नीचे है हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा। अब हम 1 के साथ दोनों डिनोमिनेटर्स अलग-अलग करके विद मल्टीप्लाई साइन लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा।
हम पहले पढ़ चुके हैं दैट 1/cos थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, और 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के। चूँकि इनके ऊपर बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, हमने दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर कर देना है सेपरेट। सीकेंट अपना स्क्वायर लेकर लैदा हो जाएगा, कोसिकेंट अपना स्क्वायर लेकर लैदा हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आ गई आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल।